दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल बीते दिनों 4 राज्यों में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को राजस्थान की जेल से निकालकर ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाई। स्पेशल सेल लॉरेंस बिश्नोई से यह जानना चाहती थी कि आखिर सागर पहलवान हत्याकांड के बाद दिल्ली हरियाणा के पहलवानों के ग्रुप्स के बीच गैंगस्टरों की घुसपैठ में लॉरेंस का हाथ तो नहीं है। दिल्ली के पहलवानों और गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी के बीच संबंध क्या? इस पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से हासिल जानकारी को अभी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल अपने तक रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई से पुलिस ने यानी कि देश के बाहर छिपे बैठे काला जठेड़ी के बारे में सब कुछ पता कर लिया है, जो शायद सुशील पहलवान को अब तक नहीं पता होगा। लॉरेंस बिश्नोई से हासिल जानकारियों को अब दिल्ली पुलिस कब, कहां और कैसे जोड़कर इस्तेमाल करेगी, यह भविष्य के गर्त में है। उधर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने जहां दबी जुबान से यह साफ कह दिया था कि सागर हत्याकांड में जेल भेजे गए आरोपियों में से यानी कि सुशील पहलवान और अजय सहरावत को किसी की भी जान को कोई खतरा नहीं है। दरअसल दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई की रात को युवा पहलवान सागर धनखड़ की हत्या हुई थी और उसी के आरोप में गिरफ्तार करके दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार पहलवान और उसके फरार साथी अजय को कथित रूप से गिरफ्तार किया था। अब वो दोनों दिल्ली के मंडोली जेल में बंद हैं और शुक्रवार को क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने भी दबी जुबान ही सही मगर साफ कर दिया था कि आरोपियों को किसी तरह का कोई भी खतरा नहीं है। टीवी 9 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन दोनों आरोपियों की यानी सुशील कुमार और अजय की जान को खतरा बताया जा रहा है, उन दिनों वो हमारी यानी कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के कस्टडी में थे। पुलिस कस्टडी में किसी को भला किस बात का खतरा हो सकता है? आरोपी से ज्यादा तो आरोपी को सुरक्षित रखने की चिंता और जिम्मेदारी पुलिस की होती है और इस तरह की खबरें जांच एजेंसियों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ज्यादा होती है। कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक बाकी तमाम कैदियों से अलग क्वारंटाइन करके अस्थायी जेल में फिलहाल इन दोनों को रखा गया है। जब कैदियों की भीड़ के बीच किसी को रखा ही नहीं गया है तो उससे पहले अगर कोई विचाराधीन कैदी जेल में अपनी जान को खतरा बताएगा तो इसमें हम लोग यानी कि जेल प्रशासन क्या कर सकता है? कुछ नहीं कह सकता, ना कुछ कर सकता है। हालांकि जेल में हर कैदी की सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए जाते हैं। दिल्ली पुलिस की सूत्रों की अगर माने तो सागर पहलवान हत्याकांड के बाद संभावित गैंगवॉर की खबरों पर भी नजर बनाए हुए हैं। संभव है कि छत्रसाल कांड के बाद 2 पक्षों में अनबन हो गई हो। अनबन आगे किस रूप से उभर कर और कब सामने आएगी, ये फिलहाल इस पर कुछ ठोस कहना अभी साफ नहीं होगा। आने वाले समय में बहुत कुछ हालात दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की तफ्तीश पर ही निर्भर होगी। पुलिस की जांच में अगर सुशील पहलवान ग्रुप कहीं कानूनी रूप से फंसता नजर आया तो इसके दूरगामी परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। उन हालातों में कोई बड़ी बात नहीं है कि घटना में कथित रूप से ही सही मगर शामिल बताया जा रहा गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी अपना रुख अचानक बदल जाए। 4 मई 2021 की रात सुशील पहलवान और उसके साथियों ने काला जठेड़ी के भांजे सोनू महाल को भी पीट पीट कर लहूलुहान कर डाला था। ऐसे में अब इन बातों पर विश्वास कर लेना सही नहीं होगा कि काला जठेड़ी और मामले में आरोपी सुशील पहलवान या उनके साथियों के बीच कोई अंतिम समझौता हो चुका होगा। जठेड़ी से समझौता करने से पहले सुशील पहलवान के सामने फिलहाल इस कत्ल के मामले में कानूनी रूप से खुद को बचाने की बहुत बड़ी चिंता मुंह बाए खड़ी है। दूसरी ओर जहां तक सागर पहलवान हत्याकांड के बाद दिल्ली और हरियाणा के पहलवानों और गैंगस्टर्स के बीच गैंगवार छिड़ने की बात की जा रही है तो फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बचते हुए दिखाई दे रही है। वजह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और सुशील पहलवान का कथित रूप से करीबी कहा जाना। गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी इन दिनों मलेशिया या फिर दुबई कहीं में छिपा हुआ है और ये दोनों आपस में दोस्त हैं। अंत में वही होगा जो काला जठेड़ी और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई चाहेंगे। तो सुशील कुमार को किससे खतरा है, काला जठेड़ी से या लॉरेंस बिश्नोई से या फिर किसी और से? आप अपना जवाब, सुझाव, सलाह सब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ और हम आपको पल पल इसी तरह से रिपोर्ट देते रहेंगे। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।